हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट की क्लास, और यूपी टेट की क्लास में मैं आप लोगों के सामने आज संस्कृत के कवियों एवं लेखकों की रचनाएं लेके आया हूं। यह रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूँकि रचनाओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, किंतु मैं यहाँ पर जो चुनिंदा रचनाएँ हैं उन्हीं को लेके आया हूँ। मेरे अनुभव और मेरा यह अनुमान है कि यहाँ से ही देखने को परीक्षा में आपको रचना मिलेगी, इसलिए आप इसे नोट कर लें और याद करें। आपसे बस एक आग्रह है कि अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला जो रचना है दस कुमार चरितम, पहली जो रचना है हमारा दस कुमार चरितम, इस पर ध्यान देंगे। इसके जो रचनाकार हैं वो दंडी हैं। क्या हैं दोस्तों? दंडी हैं। अब दस कुमार चरितम की अगर हम बात करते हैं तो दस कुमार चरितम ये गद्य काव्य है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? गद्य काव्य कहा जाएगा। अगला जो है वो है कादंबरी। कादंबरी एक कथा है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बाणभट्ट। कौन हैं दोस्तों? बाणभट्ट है। आप याद रखेंगे, इनके रचनाकार क्या हैं? बाणभट्ट हैं। कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट। अगर रघुवंशम की हम बात करते हैं, रघुवंशम की बात करते हैं तो ख्याल करिएगा, रचनाकार कालिदास। और कभी कभी देखे होंगे आप कि सर्ग पूछ देता है, तो रघुवंशम में सर्गों की संख्या 19 है। आप भूलिएगा मत दोस्तों, क्योंकि यह रघुवंशम एक महाकाव्य है और ये इसके रचनाकार कालिदास जी हैं। अगला ये किरातार्जुनीयम। क्या है? किरातार्जुनीयम। और रचनाकार कौन है? भारवी हैं। और ये इसमें कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। दस कुमार चरितम के रचनाकार दंडी, कादंबरी बाणभट्ट, रघुवंशम 19 सर्ग कालिदास, किरातार्जुनीयम 18 सर्ग भारवी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, संस्कृत के कवियों एवं लेखकों की अगली रचना के क्रम में हम ध्यान देंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो रचना है इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं दोस्तों? 7 अंक हैं। और यह नाटक है। क्या है? नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम रचनाकार कौन हो गए? कालिदास जी हो गए। उत्तर रामचरितम, इसके रचनाकार भवभूति। उत्तर रामचरितम, ध्यान दीजिएगा, उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति। और इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक है दोस्तों। कितने अंक है? 7 अंक हैं। रामायण, अगला अगर रचना देखते हैं तो रामायण में जो कांड हैं दोस्तों वो 7 हैं। ये आप याद रखेंगे। रचनाकार वाल्मीकि हो गए। कौन हो गए? वाल्मीकि हो गए। महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत हमारा महाकाव्य है। इसमें कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं और रचनाकार वेद व्यास जी हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम यह नाटक है। इसमें 7 अंक है। और कौन है? कालिदास जी हैं। उत्तर रामचरितम 7 अंक है। उत्तम रामचरितम 7 अंक है। रचनाकार भवभूति। रामायण में 7 कांड है। में महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण महाकाव्य याद रखेंगे। उत्तर रामचरितम ये नाटक है दोस्तों, नाट्य ग्रंथ है। रामायण 7 कांड है, महर्षि वाल्मीकि हैं रचनाकार। और महाभारत में 18 पर्व हैं और रचनाकार हैं वेद व्यास। चलिए दोस्तों अगले रचना को देखते हैं। शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम रचनाकार की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं माघ। शिशुपाल वधम किसने लिखा? माघ ने लिखा। और इसमें ख्याल करिए, इसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। ये कवि माघ की रचना है और यह महाकाव्य है।
नैषधि चरितम की अगर हम बात करें, नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं और लिखने वाले हैं श्रीहर्ष। क्या नाम रखेंगे? श्रीहर्ष लिखेंगे। अगला प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, रचनाकार हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति, रचनाकार हरिशेन। राजतरंगड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये इतिहास में भी देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि राजतरंगड़ी के लेखक कौन हैं, तो कल्हड़। कौन है? कल्हड़ हैं दोस्तों। चलिए अगली रचना देखते हैं। संस्कृत के और महत्वपूर्ण रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार हैं आचार्य भरत मुनि। स्वप्नवास वद्यतम, स्वप्नवास वद्यतम ये भी दोस्तों नाटक है। इसमें 6 अंक है और ये रचनाकार हैं भास। कौन है? भास। दूत वाक्यम की अगर हम बात करते हैं, यह एकांकी कहा जाता है नाटक, एकांकी। मृच्छकटिकम शूद्रक है और दूत वाक्यम दोस्तों मैंने भूल गया, दूत वाक्यम के रचनाकार भास हैं। अगला मृच्छकटिकम की अगर हम बात करते हैं, मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम 10 अंक में है और यह नाटक है। रचनाकार कौन है? शूद्रक है। फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? आचार्य भरत मुनि ने। स्वप्नवास वद्यतम जिसमें 6 अंक है, किसने दिया लिखा? भास ने। दूत वाक्यम किसका है? तो दूत वाक्यम है भास का। अगर पूछा जाए मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो आप कहेंगे शूद्रक। चलते हैं अगले रचना पे। मुद्रा राक्षस, वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा राक्षस कितने अंक? 7 अंक। लिखने वाले विशाख दत्त। मुद्रा राक्षसम कितने अंक? 7 अंक में ये नाटक है। लिखने वाले विशाख दत्त। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी की अगर बात हम करते हैं तो इसके रचनाकार हैं राजशेखर। कौन है दोस्तों? राजशेखर। अगर हम बात करते हैं ऋतु संहारम, इसे हम गीत काव्य अखंड काव्य कह सकते हैं। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम में कालिदास। कौन है? कालिदास रचनाकार हैं। मेघदूतम की अगर हम बात करते हैं तो इनके रचनाकार कालिदास है। तो इस प्रकार से मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कर्पूर मंजरी राजशेखर, ऋतु संहारम कालिदास, मेघदूतम कालिदास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति शतकम भर्तृहरि। नीति शतकम की रचनाकार भर्तृहरि। गीत गोविंद, गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों गीत गोविंद वाला, कई बार परीक्षा में मैंने इसको देखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित हम कहेंगे। तो कथा साहित्य में पंचतंत्र और हितोपदेश प्रसिद्ध है। पंचतंत्र लिखने वाले विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण पंडित। चलिए संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचना में मैंने कुछ दर्शन ग्रंथ से कुछ लिया है, जिसमें अगर सांख्य सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो देने वाले हैं कपिल मुनि। सांख्य सूत्र किसने लिखा? कपिल मुनि। न्याय सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो गौतम, और योग सूत्र की बात करते हैं दोस्तों तो पतंजलि। मीमांसा सूत्र आपका क्या हो गया? जैमिनी। मीमांसा सूत्र क्या कहा जाएगा? जैमिनी। सांख्य सूत्र के रचनाकार कपिल। न्यायशास्त्र, न्याय सूत्र गौतम, योग सूत्र पतंजलि, मीमांसा सूत्र जैमिनी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है दोस्तों, पाणिनि का। महाभाष्यम ये पतंजलि की रचना है। सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित की रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज जी का है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। इतने लोग आप लोग देख रहे हैं और लाइक का जो बटन है वो कम ही दिखा रहा है, तो कृपया करके लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चरक संहिता लिखने वाले चरक, अर्थशास्त्र लिखने वाले कौटिल्य, मनुस्मृति लिखने वाले मनु, कामसूत्रम वात्स्यायन। कामसूत्रम कौन है? वात्स्यायन। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा रहा? रचनाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो वेरी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं उन्हीं को लिया है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यहीं से परीक्षा में रचना आपको देखने को मिलेगी। आप इसे नोट कर लें और याद करें। लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।